तो मार्शल पिक एपिसोड 88 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो यान के भाई यान कैसे कहता है ग्रुप डे यहाँ भी मेरे साथ चलो भाई, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना है। तो आराम से लेके जाने लगता है। यान का भी पीछे पीछे आराम से जा रहा है। बाकी सारे बंदे देख के हिल जाते हैं, अरे बाप रे। तो यान का ये भाई साथ ही में कौन है भाई, कुछ बंदे पहचानते कुछ बंदे यहाँ पे नहीं पहचानते। उसके बाद भाई यान के को लेके एक घर के अंदर जाता है। सामने से फिर ग्रुप लीडर कहते हैं कि हाँ भाई देखो ये भाई घर है भाई, एक काम करो भाई अब बोले तुम यहाँ पे रुको भाई, तुम्हें चोट वगैरह लगा होगा भाई, कुछ दवाई भाई दवाई खा लो, कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई, वो कपड़े भी तुम यहाँ पे चेंज कर लो। सामने से यान का भी कहता है ओके ठीक है भाई, आराम से अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है। और चेंज करते करते यहाँ पे सोचता मनी मन कि हाँ भाई ये जो लड़ाई हुआ था ना भाई वाकई में काफ़ी तगड़ी यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई थी। क्योंकि लड़ाई में सबसे पहली बात है ना मुझे यहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ा भाई, जो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था वो मुक्का भाई मुझे यूज़ करना पड़ा। और साथ ही में एंड में भाई तलवार था भाई, मुझे तलवार भी यूज़ करना पड़ा। अगर ये दोनों मेरे पास नहीं रहते तो पक्का आज के जो मैच है भाई ये मैच यहाँ पे हार जाता। और ये जो तलवार था भाई मैं रिवील नहीं करना चाहता था, और ना ये जो मेरा पावरफुल मूव है ना भाई ये भी मैं लोगों के सामने रिवील नहीं करना चाहता था। लेकिन एंड में मजबूरी आ चुकी थी, मुझे यहाँ पे रिवील करना पड़ा। नहीं करता तो भाई मेरी यहाँ पे बैठ जाती। लेकिन कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा ऐसा नुकसान ही हुआ है कि भाई, लेकिन जो ग्रुप लीडर ना भाई उनके नज़र में आ चुका हूँ। जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी है भाई, ग्रुप लीडर भाई ग्रुप के लीडर भाई तो उनको ना ज़्यादा नॉलेज रहेगा। तो मुझे शायद ना उनके द्वारा मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे पापा ज़बरदस्ती ना मुझे यहाँ पे क्यों भेजना चाहते थे। उसके बाद से दवाई वगैरह खा लेता है, कपड़े आराम से चेंज कर लेता है। और चेंज करने के बाद ना यहाँ पे ग्रुप लीडर के पास पहुँचता है। और फिर से जो लीडर है भाई उसको और कहीं ले जाने लगता है। इसी मतलब रास्ते में आराम से वॉक कर रहा है। तो यान का भी सोचते कि हाँ भाई कितना वॉक कराओगे यार, चुपचाप भाई खड़े रह के आराम से सवाल वगैरह पूछते भाई, जो कुछ बातचीत करना भाई आराम से बातचीत करते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो लीडर भाई लीडर भी यहाँ पे रुक जाता है। यान कैसे पूछते कि हाँ भाई बच्चों तुम्हारा चोट वगैरह कैसा है भाई। यान के बोलते हाँ चोट ठीक है भाई, कुछ दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं आपको बोलूँ क्या भाई, क्योंकि भाई सब लोग कहते भाई आप हमारे ग्रुप के यहाँ पे लीडर हो। लेकिन जब आप पहली बार मुझसे मिले थे भाई सामने से मैंने आपसे पूछा कि हाँ भाई कौन हो, तो आपने सामने से कहा कि हाँ भाई तुम मुझे यहाँ पे 11th एल्डर बुला सकते हो। तो सामने से मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। तो यहाँ पे भाई सामने से लीडर बोलता है काम करो भाई तुम कुछ भी बुला सकते हो दोनों में से। और छोटा सा फ्लैशबैक का सीन होता है जहाँ पे यान के ना भाई इससे पूछा था, शुयान से पूछा था कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में क्या यहाँ पे कोई ये है क्या भाई 11th एल्डर। जो सुनते सामने से कहती है कि नहीं 11th एल्डर कहाँ से भाई, खाली 5 ही एल्डर है भाई। तो मतलब 5 है तो भाई 11th यहाँ पे कहाँ से आ जाएंगे। 11th जनरेशन के भाई लीडर हमारे पास है। जो हमारे लीडर है भाई करंटली भाई वो 11th लीडर है भाई। इससे पहले टोटल यहाँ पे 10 आ चुके हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के समझ आता है अच्छा भाई ये उनका कहने का मतलब था भाई वही गार में यहाँ का लीडर है। तो ऐसा भाई उन्होंने पूरे वर्ड प्ले किया था। अच्छा भाई मैं यहाँ सामने समझ गया। यान के दिमाग में भाई और भी ढेर सारी बातें वगैरह आने लगती है। जो मतलब है ना कुछ बोलने से पहले सामने से लीडर समझ आता है। वो कहता है कि अरे बच्चा तेरे दिमाग में पक्का बहुत सारे सवाल वगैरह आ रहे ना। यान के बोलते हाँ मुझे आ रहा है, प्लीज मुझे सब कुछ बताइए। इसके बाद जो लीडर है भाई वो अपनी कहानी बताने लगता है। अब बताते कहते कि हाँ भाई देखो तुम सबको तो यहाँ पे मालूम होगा कि भाई मेरे यहाँ पे टोटल 2 स्टूडेंट हुआ करते थे। और खाली 2 ही थे पूरी जिंदगी में, मेरे खाली 2 ही लोग को अपने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया था। उनको काफी अच्छे से ट्रेनिंग दिया था। लेकिन उसमें भाई जो दूसरा था भाई दूसरा तो तुम्हें मालूम होगा भाई कैसे हो भाई, और अपनी राह भटक के भाई एविल पावर के पीछे यहाँ पे चल गया है। जिसके बाद से एविल पावर के चक्कर में रह गया। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे अफवाह ये सुनी कि यहाँ पे जो मेरा पहला स्टूडेंट था भाई उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, सेकंड वाले ने मार दिया है। और सेकंड वाले को मैंने जाकर ड्रैगन वैली के अंदर सील कर दिया। पक्का तूने ये सारी बातें यहाँ पे सुनी होगी ना। जो सुनते यान के बोलते हाँ एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही सुना है। जो सुनते सामने से लीडर बोलते ये जो अफवाह है ना भाई यहाँ पे आधा सच है और आधा यहाँ पे झूठ है। जो सुनते सामने से यान के बोलते हाँ तो सच भाई पूरा सच क्या मुझे बताइए। तो सामने से कहते कि हाँ देखिए सबसे पहली बात है ना जो सेकंड स्टूडेंट हाँ उसको मैंने सील कर दिया वो यहाँ पे सच है। लेकिन जो पहला ना भाई पहला वाला भी जिंदा है भाई, पहला वाला यहाँ पे मरा नहीं है। जो सुनते यान के बोलते अरे बाप रे पहला वाला जिंदा है क्या, तो बताइए बताइए कैसे जिंदा है कहाँ जिंदा है। जो सुनते सामने से लीडर कहते कि हाँ भाई सरप्राइज की बात बताऊँ, वो जो था भाई मेरा पहला स्टूडेंट उसका नाम यहाँ पे यांग इंग फेंग था। जो सुनते यहाँ पे यान का ही रहता है एक सेकंड यांग इंग फेंग, अरे ये तो मेरे बाप का यहाँ पे नाम है। सामने से वो कहते हैं यस भाई तेरे बाप का नाम भाई एग्जैक्टली पहला जो स्टूडेंट था भाई वो तेरा बाप ही था भाई। सबसे पहले यहाँ पे आया था ट्रेनिंग के लिए और मैंने उसका अपना स्टूडेंट बना के पर्सनली भाई उसके यहाँ पे ट्रेन किया था। और तू एग्जैक्टली भाई अपने बाप जैसा ही यहाँ पे दिखता है, इसलिए देखते ही मैं तुझे पहचान गया कि यहाँ पे तू मेरे पहले स्टूडेंट के यहाँ पे बेटा है। जो सुनते यान का भी सोचते कह रही यार उस हिसाब से देखा जाए तो भाई आप मेरे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हुए। सामने से नमस्कार कहते यार नमस्कार ग्रैंड मास्टर यार। सामने से लीडर कहते कि देखो यार उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई मनी मन अब गुस्सा रहा होगा ना कि हाँ भाई आपके मैं पहले स्टूडेंट का भाई उसका मैं बेटा हूँ, तो आपने भाई 3 साल तक मुझे यहाँ पे भाई परेशान होने क्यों दिया भाई, सामने से आके आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। सामने से यान के बोले नहीं यार पहली बात आप यहाँ के लीडर हो, दूसरी बात भाई मेरे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लगोगे तो भाई सामने से भाई मैं ऐसा क्यों करूँ। सामने से लीडर बोले नहीं भाई मनी मन गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन भाई इसमें नहीं मेरी गलती है नहीं इसमें तेरी गलती है। मेरी गलती बोला जाए तो तेरी बाप की यहाँ पर है। जो सुनते यहाँ पे यान के समझ आते कि हाँ भाई मेरे बाप की यहाँ पे गलती कैसी है। जब से मेरे बाप जो मेरे इनके पहले स्टूडेंट थे भाई ट्रेनिंग वगैरह करे होंगे, उसके बाद से दूसरा वाला तो यहाँ पे चल चुका था भाई इसके चक्कर में ईविल के चक्कर में, और दूसरे को यहाँ पे सील कर दिया गया होगा। उसके बाद से भाई इन्होंने सोचा कि हाँ भाई जो मेरा पहला वाला भाई पहला वाला पक्का कुछ करेगा, मेरा नाम आगे बढ़ाएगा भाई, कल्टीवेशन होगा अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। लेकिन मेरे पापा ने भाई कल्टीवेशन छोड़ के भाई आराम से भाई यांग फैमिली के पास वापस लौट चुके
थे, जिस बात के लिए इनको गुस्सा आ चुका है कि अभी साले कमीना भाई मेरा स्टूडेंट कैसा है भाई नल्ला, एक तो भाई यहाँ पे सील करना पड़ा, दूसरा भाई यहाँ से भाग गया। और यान के फिर सामने से कहते कि देखिए भाई गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, आपको पक्का यार मेरे बाप के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन प्लीज यार गुस्से को थूक दीजिए भाई, गुस्सा करने से कोई मतलब वगैरह पे होता नहीं है। जो सुनते सामने से लीडर कहते हैं अच्छा भाई यार तू तो वाकई में यहाँ पे समझदार और बहुत ज्यादा यहाँ पे चालाक लगता है, तेरा बाप यहाँ पे मोटी खोपड़ी का था लेकिन मैं तू तो ज्यादा यहाँ पे उससे ज्यादा स्मार्ट लगता है। जो सुनते यान के बोलते हाँ दुनिया भर में काफी सारी ऐसी चीजें जो कि हमें ना मम्मी पापा द्वारा मिलता है, काफी सारी चीजें हम बाहर से सीखते हैं, और जो समझदारी है ना भाई वो भी मैंने सामने से बाहर से सीखा है। सामने से फिर से लीडर कहती है भले तेरा बाप यहाँ पे मोटी खोपड़ी का था लेकिन यहाँ पे था भाई बंदा ईमानदार था भाई, सच्चाई वगैरह बोलने वाला था, उसने पहले मुझे बता दिया कि हाँ भाई बस हो गया भाई, हम मुझे छुट्टी दीजिए, हमसे अब नहीं हो पाएगा और यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। तो सामने से भाई मैंने बोला अच्छा ठीक है साल यहाँ से निकल जा, तो जा चुके सिर्फ भाई गुस्सा करे कोई भी यहाँ पे मतलब होने वाला नहीं है। सामने से यान के बोला अरे हाँ यार आपका शुक्रिया भाई गुस्सा मत कीजिए, हालांकि मनी मन तो आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर ही रहेंगे लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरे पापा ने आपको नुकसान करवाया उसका बदला मैं अपने पापा से ले लूँगा, टेंशन मत लीजिए। सामने से कहता भाई कैसा बच्चा भाई, तो कैसा बच्चा अपने बाप से बदला लेगा, लेकिन वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई। कुछ समय पहले यार मतलब जब से तो यहाँ पे ग्रुप नहीं ना आया था उससे पहले ना तेरे बाप के साथ मेरी यहाँ पे बातचीत हुई थी, जहाँ पे तेरे बाप ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था, मतलब मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई तू है ना यहाँ पे जो कल्टीवेशन है भाई वो तेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो भी कल्टीवेशन करवाना चाहते हैं भाई 10 साल के लिए एटलीस्ट भाई तुझे ना अपने पास इस ग्रुप में रखने को बोला। यानी भाई यही साबित होता है तेरे मम्मी पापा तेरे बारे में यहाँ पे अच्छा ही सोचते, कुछ बुरा वगैरह नहीं सोचते। और तुझे मालूम भाई तू यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए भाई बिल्कुल सूटेड क्यों नहीं है। सामने से यहाँ पे यान के बोलते भाई ये यहाँ पे नेचुरल है, मेरे पापा ने मुझे बताया था। सामने से कहते हैं लीडर कि ऑफकोर्स भाई ये बेसिकली नेचुरल है, तेरे बाप द्वारा यहाँ पे मिला है, तेरे बाप को भी पहले बहुत सारे चोट वगैरह लगा है और वही चोट के साथ भाई तू भी यहाँ पे पैदा हुआ है। जो सुनते यान के कहते कि हाँ मैंने सुना भाई मेरे जो चाचा जान थे भाई, मेरे चाचा जान ने भाई मेरे पापा के साथ बहुत सारी बार झगड़ा किया, उसके दौरान भाई मेरे पाप को बहुत सारे यहाँ पे चोट वगैरह लगा था। सामने से लीडर बोलते हाँ ये सब लेकिन हो गई पुरानी बातें भाई, अब मैं देख सकता हूँ भाई जो कल्टीवेशन भाई आया है, क्या तू प्रोग्रेस करे भाई, कितना तू यहाँ पे पावरफुल बन चुका है और आज सामने से तेरा मैच देखते हुए यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। यानी तेरी कल्टीवेशन का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आराम से सॉल्व हो चुका है, इसलिए उसके बारे में टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई संभाल के रहना भाई, दुनिया बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, दुनिया कभी भी एक इंसान को अच्छे से जीने बिल्कुल नहीं देगी। और साथ ही में ना हमारे बीच में जो भी बातचीत हो रहा है ना भाई ये सब भी आगे चले किसी को मत बताना, ये बात है भाई हम दोनों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने मम्मी पापा को बताना और किसी को मत। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता ऑफकोर्स मैं पागल थोड़ी ना भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, हमारे बीच का यहाँ पे खाली मामला रहेगा। सामने से बूढ़ा बोल देगा हाँ भाई ये बात भाई तुझे यहाँ पे जानना था तो मैंने बता के भाई क्लियर कर दिया भाई, मुझे भी यहाँ पे कुछ जानना है जो मैं सामने से पूछना चाहूँगा। तो यान के बोलते हाँ पूछिए भाई आप सामने से क्या पूछना चाहते हैं। तो लीडर कहते हाँ भाई जब तूने अपना तलवार निकाला था ना भाई उसके पास आसपास ने कमाल का किलिंग हो रहा है ऐसे महसूस हुआ था, जो देखते एग्जैक्टली मुझे लगा जो मेरा सेकंड स्टूडेंट था भाई तुझे मालूम है ईविल की पावर मिली थी और सेम भाई उसका और तेरा और भाई मुझे यहाँ पे बराबर लग रहा था। तो मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये जो तू यहाँ पे कांड करे तो जो स्किल तलवार वगैरह यूज़ करे कहीं वो ईविल तो नहीं ना है। सामने से यान का बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं है, रुकिए मैं अभी आप सामने से आपको दिखाता हूँ भाई, आप खुद यहाँ पे देख के बता दीजिए। आराम से भाई तलवार लेता है उसको एक्टिवेट करता है और दिखाते हैं हाँ बेसिकली यही इसका हो रहा था, लीजिए तलवार आराम से चेक कीजिए। तलवार भी यहाँ पे वो देखता है और देखते कहता अच्छा इसी बात है क्या। सामने से यान के बोले हाँ भाई कैसी बात है भाई आपको यहाँ पे क्या मालूम चला। जो सुनते सामने से लीडर बोलते कि हालांकि भाई जो भी ऐसा एनर्जी हो रहा है ना भाई मेरे सेकंड स्टूडेंट जैसे यहाँ पे महसूस हो रहा है, लेकिन उस समय वो उसका दिमाग पगला चुका था एकदम ईविल जैसा बन चुका था, लेकिन तेरा दिमाग यहाँ पे क्लियर एकदम शांति है। मनी मन सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, मुझे तो यहाँ पे ईविल और जैसा लग रहा है तो भी इसका माइंड यहाँ पे शांत इतना पीसफुल भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। सामने से यहाँ पे यान के बताते देखिए भाई ये जो मेरा तलवार वाला ये तो बाद में जो मेन भाई मेरा यहाँ पे यांग एनर्जी से रिलेटेड सीक्रेट आर्ट बेसिकली है कि भाई जिसमें यांग एनर्जी का मैं आराम से यूज़ करता हूँ अटैक करने के लिए, और जो यांग एनर्जी भाई ये इसका जो एनर्जी है ना भाई इसका जो ऑरा भाई वो प्रोटेक्शन करता है मेरी, जिस चक्कर में आराम से इसको यूज़ कर पाता हूँ। और इसका जो भी है ना ईविल ऑरा वगैरह का बाई चांस हुआ तो भाई वो मेरे ऊपर है ना ऐसे माइंड पे दबाव नहीं बनाता, जिस चक्कर में ना मुझ पर शायद कोई भी असर नहीं होता और आराम से भाई पीसफुल माइंड लेके आराम से इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो सुनते हैं यहाँ पे लीडर मनी मन कंफ्यूज होता है, अच्छा भाई यांग एनर्जी आई तो भाई यहाँ पे एकदम अपोजिट है भाई, एक दूसरे के एकदम खिलाफ है, तो भाई आराम से यहाँ पे काम कर रहा है भाई दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। यान के यहाँ पे कोई ना कोई और भी बातें छुपा रहा है, इसके पास वाकई में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहता। कोई बात नहीं मैं भी इसको फोर्स नहीं करूँगा जानने के लिए, जब इसका मन करेगा तभी आराम से बताएगा तभी चलेगा। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।